राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको निर्जला एकादशी की 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो साथ में आपको कहानियाँ भी सुननी चाहिए। इससे व्रत पूजन के साथ कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जब मैं आपको कहानी सुनाऊं तो आप बीच बीच में हुक्कारा जरूर लिया करें। इससे कहानी सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए निर्जला एकादशी की पहली कहानी सुनते हैं। एक बार एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई हर एकादशी का व्रत करती थी। एक बार की बात है, जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी आई तो बुढ़िया ने अपने बेटा बहू से कहा कि मैं निर्जला एकादशी का उपवास भी करूंगी। आज मेरा निर्जला एकादशी का उपवास है। बेटा बहू ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आपने पूरी उम्र एकादशी का व्रत किया, आपको इसका क्या फल मिला? तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा, भगवान ने हमें आज तक कोई दुख नहीं दिया। रोज हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, मेरे 2 पोते हैं, सब अच्छा ही तो है, और हमें क्या चाहिए? तब बेटा बोला, माँ क्या अच्छा है, ना तो मुझे कोई अच्छी नौकरी मिली, ना मैं तेरे पोतों को 1 कप दूध पिला सकता हूँ, ना ही तेरी बहू के पास 2 साड़ी के अलावा तीसरी कोई अच्छी साड़ी है, और ना ही मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा पाया हूँ। जब से पैदा हुआ हूँ और जब से मैंने होश संभाला है, इस टूटे फूटे 2 कमरों के मकान में हम रह रहे हैं। आज तक माँ मैं इस मकान की मरम्मत तक नहीं करवा पाया हूँ। और देखो, हमारे पड़ोसियों ने कितने बड़े बड़े नए मकान बनवा लिए हैं। माँ, तुम्हारी ही सहेली पड़ोसन शकुंतला आंटी कितनी तरक्की उन्नति कर ली है। उनके नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी, हवेली नुमा मकान बना लिया है। और माँ, मैंने आज तक शकुंतला आंटी को कोई व्रत करते हुए भी नहीं देखा है। और आप कितने व्रत करते हो, लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? उस दिन बुढ़िया माई दुखी हो गई और बहुत उदास हो गई। उस दिन उसका निर्जला एकादशी का व्रत था। जब बेटा काम पर चला गया और बहू चौके में व्यस्त हो गई और पोते दोनों खेलने में लग गए तो बुढ़िया माई भगवान से मिलने का इरादा करके घर से चुपचाप निकल पड़ी। गांव के बाहर जंगल में पहुंच गई। आधे जंगल में पहुंचने के बाद बुढ़िया माई को एक गाय मिली। उस गाय को बच्चा होने वाला था। वो दरद से तड़प रही थी। गाय के पास कोई नहीं था। गाय बुढ़िया माई के पास जाकर बैठ गई और उसका पेट सहलाने लगी। तभी वह गाय बुढ़िया माई से बोली कि अरे बुढ़िया माई, तुम इस घने जंगल में कहाँ जा रही हो? बुढ़िया माई ने कहा कि आज मेरे बेटा बहू ने मुझे ताना मारा कि मुझे एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला, तो आज मैं भगवान से मिलने के लिए निकली हूँ। भगवान से मिलने के बाद ही मैं घर जाऊंगी। मैं उनसे मिलकर पूछूंगी कि मेरे व्रत उपवास में क्या त्रुटि रह गई जो मुझे अभी तक एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला। तब गाय माता बुढ़िया माई से बोली कि बुढ़िया माई, अगर तुम्हें भगवान मिले तो तुम मेरे दुख का निवारण भी पूछ लेना। मैं 2-3 दिन से दर्द से तड़प रही हूँ। मेरा बच्चा नहीं हो रहा है। मुझे क्यों इतनी प्रसव पीड़ा झेलनी पड़ रही है? तब बुढ़िया माई ने कहा कि हे गाय माता, अगर मुझे भगवान मिले तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगी। इस तरह बुढ़िया माई वहाँ से आगे चल दी। चलते चलते बहुत दूर तक निकल गई। तभी रास्ते में बुढ़िया माई को एक नाग मिला। वह नाग खुद ही की कैंचुली में फंसा हुआ था। वह जितना निकलना चाहता उतना ही कैंचुली में फंस रहा था। जैसे ही उसने बुढ़िया माई को देखा तो वह बोला कि अरे बुढ़िया माई, मैं तुझे डसूंगा। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रही हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आऊँ तो तुम मुझे डस लेना।
तब नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई, अगर भगवान से तुम मेरे दुख का निवारण पूछ लोगी तो मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। हे बुढ़िया माई, मैं बहुत दुख भोग रहा हूँ। मेरी 100 साल की उम्र हो गई है। मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन ना मैं रेंग सकता हूँ न मैं करवट ले सकता हूँ। मैं खुद ही की कैंचुली में फंसा हुआ हूँ। कब मैं अपनी कैंचुली से छूटूंगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी। बुढ़िया माई, मैं ऐसा नाग हूँ कि मैं खुद की भूख का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता। मैं शिकार करने में भी असमर्थ हूँ। बुढ़िया माई, क्या तुम यह भगवान से पूछ लोगी? बुढ़िया माई बोली कि हे नाग देवता, मैं जरूर पूछ लूंगी। फिर बुढ़िया माई वहां से आगे चल दी। चलते चलते शाम होने लगी। आगे भयंकर जंगल था। ऊपर बैकुंठ में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी यह सब कुछ देख रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि हे देव, यह बुढ़िया माई आपसे मिलने के लिए अपने घर से निकल पड़ी और घने जंगल में पहुंच गई है। अब आपको इसकी मदद करनी ही पड़ेगी। अगर आज आपने इसकी मदद नहीं करी तो इसे कोई शेर, भालू, जीव जिनावर खा जाएगा और उसके पाप का दोष आपके सिर ही लगेगा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, तुम ठीक कहती हो। मुझे उसकी मदद करने के लिए पृथ्वी पर जाना ही पड़ेगा। तब भगवान विष्णु ने एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया और वहीं पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। तभी बुढ़िया माई उधर से गुजरी। ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, तू कहाँ जा रही है? आगे तो भयानक जंगल है। आगे खूंखार जानवर मिलेंगे, तुझे वो खा जाएंगे। बुढ़िया माई बोली कि हे ब्राह्मण देवता, आज तो मैं भगवान से मिलकर ही घर जाऊंगी। आज भगवान से अपने दुखों का निवारण पूछूंगी। तब ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि अरे बुढ़िया माई, अगर वास्तव में तुम्हें भगवान मिले तो क्या तुम उन्हें पहचान लोगी? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ, मैं अपने भगवान को जरूर पहचान लूंगी। मधुसूदन भगवान, मेरे माधव भगवान, गले में वैजंती माला, सुदर्शन चक्रधारी, पीतांबर पहने हुए, केसरिया वस्त्र ओढ़े हुए, शेष नाग की शैया पर विराजमान रहते हैं और माता लक्ष्मी उनके पांव दबाती हुई रहती है। ऐसे हैं जगत के पालनहार, ऐसे हैं मेरे विष्णु भगवान। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे बुढ़िया माई, मैं ही भगवान हूँ। तो बुढ़िया माई बोली कि अगर आप ही भगवान हैं तो मुझे पहले आप दर्शन दीजिए। क्या मेरी पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास में कोई गलती हो गई है जो आप मुझे दर्शन नहीं देना चाहते? तभी भगवान विष्णु ने साक्षात बुढ़िया माई को दर्शन दिए। बुढ़िया माई भगवान के चरणों में गिर पड़ी और पांव पकड़कर नतमस्तक हो गई। बहुत देर तक वह कुछ बोली ही नहीं। वह मनी मन बड़बड़ाने लगी कि हे भगवान, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा एकादशी का व्रत सफल हो गया। अब चाहे बेटा बहू मुझे कितने भी ताने दें, मैं उनके सभी ताने हंस कर सह लूंगी। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तू वापस घर जा। तेरा घर अन्न धन के भंडार से भर जाएगा। तेरे बेटे को अच्छी नौकरी लग जाएगी। तेरा घर सुंदर महल में बदल जाएगा। फिर बुढ़िया माई ने रास्ते में मिले दुखी लोगों के दुखों का निवारण पूछा। तब भगवान बोले कि बुढ़िया माई, तुम उस नाग की पीठ को सहला देना, वह कैंचुली से आजाद हो जाएगा और उसकी मुक्ति हो जाएगी। और गाय के पेट पर मेरी चरण धुनी लगाकर उसका पेट सहला देना, उसका प्रसव भी सफलता पूर्वक हो जाएगा। हे बुढ़िया माई, वह गाय और वह नाग अपने पूर्व जन्म के दुखों के पाप का फल भोग रहे हैं। तब भगवान ने बुढ़िया माई को ढेरों आशीर्वाद दिए और अंतर्ध्यान हो गए। फिर बुढ़िया माई ने भगवान विष्णु की चरण धूलि ली और अपने साड़ी के पल्लू में बांध ली और वह वापस अपने घर की ओर चल दी। सबसे पहले उसे नाग मिला। नाग ने जैसे ही बुढ़िया माई को देखा तो पूछा कि अरे बुढ़िया माई, तुझे भगवान मिले? क्या तुमने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया माई बोली कि हाँ नाग देवता, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैंने तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछा। ऐसा कहकर बुढ़िया माई नाग की पीठ डरते डरते सहलाने लगी। उसी समय नाग कैंचुली से आजाद हो गया और उसने दिव्य देह धारण कर ली। तब बुढ़िया माई जाने लगी तो नाग देवता ने कहा कि बुढ़िया माई,
ठहर बुढ़िया माई, तूने मुझे मुक्ति प्रदान करी, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, तो मैं तेरा यह उपकार चुकाना चाहता हूँ। हे बुढ़िया माई, यह नागमणि मैं तुझे देता हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि हे नाग देवता, मैं इस नागमणि को लेकर क्या करूँगी। नाग देवता ने कहा कि अरे बुढ़िया माई, तू तो बहुत भोली है। लोग तो नागमणि को पाने के लिए हम नागों की हत्या तक कर देते हैं। बुढ़िया माई, इस नागमणि से तू जो भी चीज मांगेगी वही आ जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन बुढ़िया माई, तुम कभी लालच मत करना, धन का हमेशा सदुपयोग करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ आश्रम खुलवाना, कुएं तालाब खुदवाना, गरीब कन्याओं के विवाह करवाना। तुम जब धन का सदुपयोग करोगी तो यह नागमणि हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। लेकिन जिस दिन भी धन का लालच कर लिया तो यह नागमणि अपने आप गायब हो जाएगी। बुढ़िया माई ने नागमणि अपने पल्लू में बांध लिया। तभी नाग की मुक्ति हो गई और वह दिव्य देह धारण करके नागलोक में चला गया। उसके बाद बुढ़िया माई आगे चल दी। आगे जाने पर उसे वही गाय मिली। वह गाय अभी भी प्रसव के दर्द से करहा रही थी। बुढ़िया माई ने भगवान की चरण धूली गाय के पेट पर लगाई और गाय का पेट धीरे धीरे सहलाने लगी। और सहलाते सहलाते बुढ़िया माई ने गाय को पूरी बात बताई जो भगवान ने बताया। तभी थोड़ी देर में गाय को एक बहुत सुंदर सफेद रंग की बाछी पैदा हुई। बुढ़िया माई वहीं बैठी रही जब तक जेल न गिर गई। अब गाय और गाय का बच्चा दोनों सुरक्षित थे। जैसे ही बुढ़िया माई जाने लगी तो गाय माता बोली कि बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को छोड़कर कहाँ जा रही है। हे बुढ़िया माई, तूने मुझे नया जीवन दान दिया है, मैं तेरा यह उपकार का बदला चुकाना चाहती हूँ। बुढ़िया माई, तू मुझे और मेरे बच्चे को अपने साथ अपने घर ले चल। यह सुनते ही बुढ़िया माई बहुत खुश हो गई। बुढ़िया माई ने गाय के बच्चे को गोद में उठा लिया। आगे आगे बुढ़िया माई और पीछे पीछे गाय चल दी। बुढ़िया माई जब गांव में पहुंची और खुद के मकान के पास गई तो उसने देखा उसका 2 कमरों का टूटा फूटा मकान की जगह एक सुंदर महल नुमा मकान खड़ा था। उसके पोते अंदर खेल रहे थे। पोतों ने जैसे ही दादी को देखा तो वे चिल्लाए, माँ पापा, दादी आ गई, दादी आ गई। बेटा बहू भागकर घर से बाहर आए और माँ के चरणों में गिर पड़े और बेटा बहू अपने कड़वे वचन की माफ़ी अपनी माँ से मांगने लगे। बेटे ने कहा कि माँ, मुझे बहुत अच्छी सरकारी नौकरी मिल गई है, हमारा घर सुंदर महल में बदल गया है। माँ, यह सब कुछ तेरे एकादशी व्रत के प्रताप से हुआ है। तब माँ ने भी अपने बेटा बहू को पूरी बात बताई। तब गाय का दूध पोतों को पीने के लिए मिलने लगा। नागमणि से बुढ़िया के 7 जन्मों की गरीबी दूर हो गई। अब बुढ़िया माई नागमणि से मिले हुए धन का गरीबों में बांटने लगी। गांव में उसने सड़कें खुदवाई, कुएं तालाब खुदवाए, अनाथ आश्रम, धर्मशाला, अस्पताल और पाठशाला खुलवाए। बुढ़िया माई गरीबों की खूब मदद करने लगी और इस जीवन का समस्त सुख भोग कर मरने के बाद वह स्वर्ग को प्राप्त हुई। जय हो एकादशी माता की। हे एकादशी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम निर्जला एकादशी की एक नई कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उस राजा के 4 मित्र थे, जिनमें 3 बहुत अमीर थे और एक बहुत गरीब था। तब एक बार की बात है, राजा ने निर्जला एकादशी के दिन बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें राजा ने बड़े बड़े राजाओं, धनिकों व मंत्रियों के साथ पूरे गांव को और अपने 4 मित्रों को भी आमंत्रित किया। राजा बड़ा ही सीधा और सरल स्वभाव का था। उसके लिए जैसे 3 अमीर मित्र थे वैसे ही वह गरीब मित्र था। राजा अपने मित्रों में कोई भेदभाव नहीं करता था। तब गरीब मित्र अपनी पत्नी से बोला कि भगवान, मेरे राजा मित्र ने यज्ञ में मुझे आमंत्रित किया है, मुझे महल में जाना चाहिए या नहीं। तब उसकी पत्नी बोली कि आपको जरूर जाना चाहिए। मित्रता में गरीबी और अमीरी नहीं देखी जाती।
अमीरी और गरीब तो मनुष्य को किस्मत से मिलती है, इसमें हमारा क्या दोष है। तब गरीब मित्र ने अपनी पत्नी से पूछा कि भगवान वो सब तो ठीक है, लेकिन राजा को भेंट में मैं क्या दूंगा, हमारे पास तो कोई कीमती वस्तु भी नहीं है। तब उस गरीब की पत्नी बोली कि हमारे पास 2 लड्डू गोपाल हैं, आप 1 लड्डू गोपाल राजा को भेंट में दे देना। मैं लड्डू गोपाल जी के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र बना दूंगी और उनके पहनने के लिए मोतियों से गहने बना दूंगी और एक बहुत सुंदर बांसुरी भी बना दूंगी। तब वह गरीब अपनी पत्नी से बोला कि भगवान तू सत्य कहती है, तू ऐसा करना, हमारे लड्डू गोपाल को रेशमी सुंदर वस्त्र पहना देना, मोतियों की माला बना देना, बांसुरी बना देना और पगड़ी भी पहना देना। इस तरह जब आयोजन वाला दिन आया तो वह गरीब मित्र राजा के महल में गया। महल की शानो शौकत देखकर गरीब मित्र एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। राजा के महल में बड़े बड़े साधु संतों की मंडलियां थी, बड़े बड़े राजा महाराजाओं का समूह था, बड़े बड़े नामी पैसे वाले धनिक सेठ थे, साथ ही राजा के 3 अमीर मित्र भी खड़े थे। जब गरीब मित्र ने अमीर 3 मित्रों को देखा तो वह उनके पास जाकर खड़ा हो गया और उनको हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो वे अमीर मित्र जो अपनी अमीरी के अभिमान में थे, वे गरीब मित्र से बोले कि अरे ओ फकीर, दूर हट, दूर जाकर खड़ा हो जा, तेरी क्या औकात है जो तू हमारे पास आकर खड़ा हो गया, और तू इस पोटली में राजा के लिए क्या भेंट लाया है। तब उनमें से एक बोला कि अरे ये सुदामा के 2 मुट्ठी चावल लाया होगा। यह सुनते ही तीनों अमीर मित्र जोर जोर से गरीब मित्र के ऊपर हंसने लगे। बेचारा गरीब मित्र अपनी भेंट वाली कपड़े की पोटली को अपनी खाक में दबाकर वापस उसी कोने में जाकर खड़ा हो गया। इस तरह यज्ञ का कार्य पूरा हो गया। प्रसादी का वितरण किया गया। सभी ने मिलकर स्वादिष्ट प्रसादी खाई। उसके बाद सबने राजा को जाकर भेंट प्रदान करी। तब गरीब मित्र ने चुपचाप अपनी भेंट सब उपहारों के बीच में जाकर रख दी। उस दिन राजा को किसी से भी मिलने की फुर्सत नहीं थी। बड़े बड़े राजा और धनिक सेठ राजा के इर्द गिर्द घूम रहे थे। तब गरीब मित्र प्रसाद खाकर चुपचाप घर आ गया। घर आने पर उसकी पत्नी ने पूछा कि आयोजन कैसा था, राजा ने आपके उपहार को देखकर क्या कहा। तब गरीब बोला कि अरे भगवान, वहाँ बड़े ही शानो शौकत थी, बड़े बड़े राजा महाराजा धनिक सेठ थे, वे बड़े ही महंगे महंगे कीमती उपहार लाए थे। राजा के आसपास बहुत भीड़ थी। मैं अपना उपहार उन उपहारों के बीच में रखकर चुपचाप घर आ गया। इस तरह समय बीतने लगा। उधर राजा ने उसी रात्रि को सबके उपहार बारी बारी से खोल कर देख रहे थे, जिनमें हीरे जवाहरात, सोने चांदी के आभूषण, महंगी महंगी तलवारें, अस्त्र शस्त्र थे। तो कोई महंगे महंगे रेशमी शाल लाया था, तो कोई महंगे वस्त्र लाया था। राजा को उनमें से कोई भी उपहार अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसे उपहार राजा के पास पहले ही थे। अंत में रानी को एक कपड़े की पोटली दिखाई दी। रानी ने उत्सुकता से पोटली उठाई और राजा से कहा कि महाराज, इस पोटली में क्या हो सकता है। तभी राजा ने कहा कि महारानी, बहुत रात्रि हो गई है, अब बचे हुए सभी उपहार हम कल देखेंगे। अब हम बहुत थक गए हैं, चलो विश्राम कर लेते हैं। तब रानी ने उस पोटली को वहीं रख दिया। दूसरे दिन निर्जला एकादशी थी। राजा रानी दोनों हर साल निर्जला एकादशी का उपवास रखते थे। तो उस दिन राजा रानी जल्दी उठे, स्नान आदि करने के बाद विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने व्रत का संकल्प लिया। उस दिन राजा रानी किसी से नहीं मिलते जुलते थे। पूरे समय मौन रहकर पूजा करके भगवान के नाम का जाप करते थे। तभी राजा रानी की नजर उसी पोटली पर पड़ी, जो एक दिन पहले उन्होंने सभी उपहारों के साथ देखी थी। राजा रानी सोच में पड़ गए कि यह पोटली खुद ब खुद पूजा स्थान पर कैसे आ गई।
अब रानी से रहा नहीं गया। उसने उसी समय पोटली खोल कर देखी तो उसमें से साक्षात लड्डू गोपाल जी निकले, जिनके हाथों में मुरलिया, पाँव में पैंजनिया, गले में वैजंती माला, माथे पर मोर मुकुट, कंधे पर केसरिया दुपट्टा था। राजा रानी ने देखा कि लड्डू गोपाल जी आंखें टिमटिमा रहे थे, उनके होठ हिल रहे थे। राजा रानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा दिन पूरी रात्रि वे उन्हीं को निहारते रहे। उन्होंने उनको नहलाया, सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए, कीमती आभूषणों से उनका श्रृंगार किया। कब पूरा दिन पूरी रात निकल गई उन्हें पता ही नहीं चला। दूसरे दिन द्वादशी तिथि थी। राजा रानी ने स्नान किया, लड्डू गोपाल की सेवा करने लगे। द्वादशी को राजा ने 11 पंडितों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और उन्हें गौदान में दिया। उसके बाद राजा रानी ने पारणा किया। राजा रानी दोनों को बड़ी उत्सुकता हुई कि ये अनमोल उपहार आखिर हमें किसने दिया। दूसरे दिन राजा ने पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवाया कि जिसने भी राजा को पोटली वाला उपहार भेंट में दिया था वह राज दरबार में हाजिर होवे। जब यह खबर गरीब मित्र को पता चली तो वह डर गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि अरे भगवान, अब राजा मुझे फांसी दे देगा। ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी भेंट पसंद नहीं आई। तो पत्नी ने कहा कि आप डरिए मत, मैं आपके साथ महल में चलूंगी और सारा दोष मैं अपने माथे पर ले लूंगी, क्योंकि मैंने ही आपको लड्डू गोपाल भेंट में देने का सुझाव दिया था। तो गरीब मित्र बोला कि अरे भगवान, सजा मैं भुगतूं या तू भुगते, एक ही बात है। उधर वे तीनों मित्र भी महल में पहुंच गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि पोटली वाला उपहार गरीब मित्र ने ही दिया है। आज वे तीनों मन ही मन खुश हो रहे थे कि उस गरीब को राजा सजा देंगे। तो वे तीनों भी महल में पहुंच गए। देखते ही देखते सभी लोग राजा के महल में पहुंच गए। पूरा राजमहल लोगों की भीड़ से भर गया। तभी गरीब मित्र अपनी पत्नी के साथ भी राज दरबार में पहुंचा। उसके बाद सभी मंत्री, पहरेदार, सिपाही और अंत में राजा रानी दरबार में आए और आकर सिंहासन पर बैठ गए। तब राजा ने कहा कि जिसने भी पोटली वाला उपहार मुझे भेंट स्वरूप दिया था वह आगे आए। तब गरीब मित्र और उसकी पत्नी भीड़ में से आगे आकर हाथ जोड़कर नजरें नीची करके खड़े हो गए। तभी सभी लोग बोले कि इन्हें मारो, इन्होंने बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया है। इसकी जुर्रत कैसे हुई जो राजा को सस्ता उपहार दिया, इसे फांसी पर चढ़ा दो। तभी रानी ने राजा के कान में कुछ कहा। तब राजा ने एक बहुत बड़ी तराजू मंगाई और तराजू के एक पलड़े में सभी के दिए हुए कीमती उपहार रखे और तराजू के दूसरे पलड़े में गरीब मित्र वाली पोटली रखी। लेकिन पोटली वाला पलड़ा टस से मस भी नहीं हुआ। सब लोग जो उस गरीब की बुराई कर रहे थे, उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, वे सब चुप हो गए। सबकी बोलती बंद हो गई। सबने सोचा कि आखिर इस पोटली में क्या है जो तराजू के एक पलड़े में कीमती आभूषण रखने के बाद भी पोटली वाला पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग बोला, हे महाराज, इस पोटली में आखिर क्या है, हमें भी बताइए। तब राजा रानी सिंहासन से नीचे उतरे, गरीब मित्र और उसकी पत्नी को स्वयं के सिंहासन पर बैठाया, उसके चरणों को धोए और कहा कि मित्र, तुम इतने दिन कहाँ थे और मित्र, तुम उस दिन बिना मिले क्यों चले गए। मित्र, मैं भगवान कृष्ण तो नहीं, लेकिन तुम सुदामा जरूर हो। फिर राजा ने पोटली खोलकर सबको उपहार में मिले लड्डू गोपाल के दर्शन करवाए। सबके हाथ अनायास ही जुड़ गए। सबने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए। जिसने साफ और सच्चे मन से जो मांगा, उस दिन सबकी मनोकामनाएं लड्डू गोपाल ने पूरी कर दी। जय हो लड्डू गोपाल की नारे लगने लगे। उस दिन जिसने भी निर्जला एकादशी का उपवास रखा था, उनको सबको व्रत का फल मिला।
राजा रानी ने अपने गरीब मित्र को खूब सारा धन दिया और एक ही क्षण में लड्डू गोपाल जी ने उस गरीब मित्र की गरीबी दूर कर दी। उसे भी निर्जला एकादशी का फल दिया। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। आइए अब हम निर्जला एकादशी की दूसरी कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उस राजा के 7 रानियां थी। 6 बड़ी रानियां आपस में सगी बहनें थीं। तो 7वीं रानी को राजा स्वयंवर में जीतकर विवाह रचाकर लाए थे। 7वीं रानी बहुत सुंदर व अमीर ऊंचे घराने से ताल्लुक रखती थी। 7वीं रानी मन की बड़ी ही साफ थी। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह अपने मायके में नाजों से पली बड़ी थी। जबकि 6 बड़ी रानियां बड़ी ही चालाक, घमंडी, लालची, झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। 6 बड़ी रानियां राजा को चापलूसी भरी बातें करके अपने कक्ष में बुलाकर के ले जाती थी। लेकिन जब राजा 7वीं रानी के कक्ष में जाने लगता तो 6 रानियां किसी न किसी बहाने से राजा को वापस अपने कक्ष में बुला लेती थी। 6 रानियां सभी तरह के व्रत करती थी, लेकिन 7वीं रानी जो बड़ी ही कोमल, नाजुक और फूल जैसी थी, उससे कोई व्रत उपवास नहीं होता था। जब 6 रानियां एकादशी का व्रत करती तो उस दिन वो घर का कोई कामकाज नहीं करती थी। पूरे दिन वह आराम करती थी और 7वीं रानी और दासियों और बांदियों से अपना सारा काम करवाती थी। एकादशी व्रत में 6 रानियां दूध, मिठाई, काजू, बादाम, फल खाती रहती थी और फिर वे राजा से कहती कि महाराज, हम तो आपके लिए एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन ये छोटी 7वीं रानी तो कोई व्रत ही नहीं करती है। तब राजा को भी लगने लगा कि 6 बड़ी रानियां बहुत अच्छी हैं, सब तरह के व्रत उपवास करती है, लेकिन 7वीं रानी तो कोई व्रत ही नहीं करती। तो राजा ने भी 7वीं रानी की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया। अब तो महीनों निकल जाते थे। 7वीं रानी राजा का मुंह तक नहीं देख पाती थी। तब एक दिन महल में काशी के एक बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा जी आए। उन्होंने राज दरबार में सबको धर्म का उपदेश दिया और कहा कि मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह पशु के समान है। मनुष्य योनि बड़ी जतन से मिलती है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता वह कई बरस तक पिशाच की योनि में दुख भोगता है। जब 6 रानियों ने महात्मा जी के प्रवचन को सुना तो वे और भी घमंड से भर गई। जब 7वीं रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। प्रवचन खत्म होने के बाद 7वीं रानी अपनी दासी से बोली कि अरे सखी, मुझे संत महात्मा जी के पास जाकर मिलना है, क्या तुम किसी प्रकार से उनसे मुझे मिलवा दोगी? तो दासी ने 7वीं रानी को संत महात्मा से ले जाकर एकांत में मिलवा दिया। तब 7वीं रानी महात्मा जी से बोली कि महात्मा जी, मैंने जन्म से अब तक कोई उपवास नहीं किया है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता। महात्मा जी, मुझे लगता है कि अगर मैं व्रत करूंगी तो मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगी। हे महात्मा जी, आज आपके मुख से एकादशी के महात्म्य को सुनकर तो मैं और भी डर गई हूँ। आपने कहा कि एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। आपने कहा कि जो मनुष्य एकादशी का व्रत नहीं करता उसे नरक की पीड़ा भोगनी पड़ती है। महात्मा जी, मुझे भी मरने के बाद नरक में नहीं जाना, मुझे भी स्वर्ग में जाना है। तब 7वीं रानी की बातों को सुनकर महात्मा जी को उनकी बातों में सच्चाई नजर आई। तब महात्मा जी ने 7वीं रानी से कहा कि हे रानी, आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का उपवास करो। इस व्रत को करने से बड़ा सा बड़ा पातकी और ब्रह्म हत्यारा जैसे पाप भी छूट जाते हैं। इंसान कितना ही बड़ा पातकी और ब्रह्म हत्यारा क्यों न हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। फिर हे रानी, आप तो एक दयालु, कोमल, साफ, सच्चे हृदय वाली नारी हो।
तुम निर्जला एकादशी के दिन पूरे दिन निराहार रहकर, मौन रहकर भगवान विष्णु के नाम की स्तुति और पूजा करना, रात्रि जागरण में समय बिताना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तुम्हारी सारी इच्छाएं विष्णु भगवान पूरी कर देंगे। तब जब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का दिन आया तो सातवीं रानी ने भी 6 रानियों के साथ व्रत रखा। पूरे दिन निराहार रही, मौन रही और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की स्तुति करती रही। रात्रि जागरण में भजन कीर्तन में समय बिताया। दूसरे दिन एक ब्राह्मण को अन्न वस्त्र रुपया दान में दिया। उधर 6 बड़ी रानियों ने भी निर्जला एकादशी का उपवास किया, लेकिन उन्होंने यह व्रत निर्जला रहकर नहीं किया। उस दिन भी उन्होंने फल, मिठाई, दूध, काजू, बादाम पूरे समय बार बार खाती रही। तब सातवीं रानी के निर्जला व्रत करने से राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह सातवीं रानी को भी वक्त देने लगा और प्रेम करने लगा। जब 6 बड़ी रानियों को इस बात का पता चला तो उन्हें बहुत क्रोध आया। अब 6 बड़ी रानियां मौका तलाश करने लगी कि कब कोई मौका आए और सातवीं रानी को राजा की नजरों से गिराया जाए। तब एक दिन की बात है, सातवीं रानी राजा की बेशकीमती तलवार को, जो कि राजा को प्राणों से भी अधिक प्रिय थी, उसकी साफ सफाई कर रही थी। 6 रानियों ने ऐसा करते हुए उन्हें देख लिया। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। उसी रात्रि को 6 रानियों ने राजा की तलवार को म्यान में से निकालकर सातवीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे ले जाकर के छुपा दिया। राजा का रोज का नियम था कि वह सबसे पहले उठते ही तलवार को म्यान में से निकाल कर के दर्शन करता था, क्योंकि वह तलवार बेशकीमती तो थी ही, साथ ही राजा को अति प्रिय थी। राजा जब भी उस तलवार के दर्शन करते थे तो उनका पूरा दिन अच्छा निकलता था, ऐसा राजा का मानना था। तब उस दिन राजा ने म्यान में से तलवार निकाल कर देखना चाहा तो म्यान खाली निकली। तब राजा ने छोटी रानी से पूछा कि आपने कल तलवार की सफाई करी थी, तब तलवार वापस म्यान में क्यों नहीं रखी? म्यान में तलवार नहीं है, हमारी तलवार आपने सफाई करके कहाँ रखी? तो सातवीं रानी राजा से बोली कि हे महाराज, सफाई करने के बाद मैंने तलवार वापस म्यान में ही रखी थी। तब राजा ने कहा कि फिर हमारी तलवार कहाँ गई? तभी 6 रानियां भी वहां आ गई और वो बोली कि महाराज, हमें सातवीं रानी के कक्ष की तलाशी लेनी चाहिए। तब नौकरों और दासियों को सातवीं रानी के कक्ष की तलाशी लेने के लिए भेजा गया, लेकिन तलवार कहीं नहीं मिली। 6 रानियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने सातवीं रानी के कक्ष में बिस्तर के नीचे तलवार छुपाई थी, लेकिन अब अगर वो वहां नहीं है तो फिर कहाँ गई? सातवीं रानी पूरे समय एकादशी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, अभी अभी तो महाराज का प्यार व सम्मान मिलने लगा था, अब दोबारा मैं महाराज की नफरत सहन नहीं कर पाऊंगी। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं मर जाऊंगी। हे एकादशी भगवान, अब आप ही मेरी रक्षा करना। तब एकादशी भगवान ने सातवीं रानी की रक्षा करी। तभी महल के कुएं में एक पेड़ उग आया, जिसमें एक सोने का फूल था। तब नौकरों मंत्रियों ने राजा को इसकी सूचना दी। हर कोई उस सोने के फूल को लेना चाहता था, लेकिन वह फूल किसी के भी हाथ में नहीं आया। तब राजा ने फूल लेना चाहा तो राजा के हाथ में भी फूल नहीं आया। तब 6 रानियों ने फूल लेना चाहा तो उनके भी हाथ में फूल नहीं आया। तब किसी मंत्री ने कहा कि महाराज, सातवीं रानी को भी बुलाइए, शायद यह फूल उनके पास आ जाए। तब राजा ने एक दासी को भेजकर सातवीं रानी को बुलाया। सातवीं रानी डरती डरती कुएं के पास आई। फूल लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूल खुद ब खुद टूटकर छोटी रानी की तरफ झुक गया। जैसे ही रानी ने फूल तोड़ा तो वह बेशकीमती तलवार में बदल गया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे राजन, मैं विष्णु भगवान हूँ,
तेरी इन 6 रानियों ने तलवार चुराकर 7वीं रानी के कक्ष में छुपाई थी ताकि उसे चोर साबित किया जा सके। हे राजन, मैं एकादशी भगवान हूँ। 7वीं रानी के द्वारा निर्जला एकादशी का उपवास करने के कारण मैं आज उसकी रक्षा करने और एकादशी व्रत का फल देने के लिए आया हूँ। वहाँ खड़े सभी पहरेदारों, मंत्रियों सब ने आकाशवाणी सुनी। आकाशवाणी सुनकर राजा क्रोधित हो गया। राजा उन 6 रानियों को दंड देने लगे तो 7वीं रानी ने मना कर दिया और बोली कि हे महाराज, ये सभी मेरी बड़ी बहन के समान हैं, आप इन्हें माफ कर दीजिए। 7वीं रानी का जवाब सुनकर 6 रानियों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन सभी ने 7वीं रानी से अपनी गलती की माफी मांगी। तब 7वीं रानी अपनी 6 बड़ी बहनों से बोली कि आप बड़े हैं, मेरे पांव मत छुइए। अगर आपको माफी मांगनी है तो एकादशी भगवान से मांगिए, वो ही आपको माफ करेंगे। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी को निर्जला एकादशी का उपवास बिना अन्न जल के करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उसके बाद राजा अपनी 7वीं रानी के साथ भी प्रेम भाव से रहने लगा। आइए अब हम एकादशी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक माँ बेटे थे। दोनों सभी एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन उन्हें एकादशी का फल नहीं मिला। तब एक दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, आप तो कहती थी कि एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु मन चाही इच्छा पूरी करते हैं, लेकिन माँ, हमने तो सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें अभी तक फल क्यों नहीं मिला। तो माँ ने कहा कि बेटा, एक न एक दिन फल भी मिल जाएगा। लेकिन बेटे ने कहा कि माँ, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। माँ ने अपने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। रास्ते की रोटी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर जंगल के बाहर निकल गया तो दूसरा गांव आ गया। वहाँ उसे एक सेठ मिला। वह सेठ दुखी और उदास बैठा हुआ था। सेठ ने जब बुढ़िया के बेटे को जल्दी जल्दी जाते हुए देखा तो सेठ ने बुढ़िया के बेटे से पूछा कि बेटे, तुम इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत करा, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल नहीं मिला, तो मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं भगवान से मिलकर पूछूंगा कि हमें 11 का फल कब मिलेगा। तो वह सेठ बोला कि बेटा, तू मेरी समस्या का निवारण भी भगवान से पूछ कर आना। बेटा, मेरे 3 लड़के हैं, मैं उन सभी के लिए 3 मंजिला मकान बनवा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही छत डलती है मकान भर भरा कर गिर जाता है। बेटा, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिसकी वजह से मैं अपने बेटों के लिए मकान ही नहीं बनवा पा रहा हूँ। अगर तुम्हें भगवान मिल जाए तो तुम मेरी समस्या का निवारण भी पूछ लेना। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि सेठ जी, जरूर पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जब गया तो एक घने जंगल में उसे एक सांप मिला जिसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। बुढ़िया के बेटे ने झट से मिट्टी डालकर सांप की पूंछ में से आग बुझा दी। आग बुझते ही सर्प क्रोधित हो गया और फन फैला करके बैठ गया और बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे, अब मैं तुझे खाऊंगा। लड़का बोला कि भलाई का जमाना ही नहीं है, मैंने तो तुम्हारी पूंछ में से आग बुझाई है और तुम मुझे ही खाना चाहते हो। तो सर्प बोला कि मैं 100 साल का बुजुर्ग बूढ़ा बीमार सर्प हूँ, मैं रेंग भी नहीं सकता, नहीं मैं अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकता हूँ। मैं खुद ही मरने के लिए जा रहा था ताकि मुझे मुक्ति मिल सके, लेकिन तुमने मुझे बचा कर के अच्छा नहीं किया। तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे सर्प देवता, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर वापस आ जाऊं तो तुम मुझे खा जाना। तब सर्प ने कहा कि अगर तुम भगवान से मिलने के लिए जा रहे हो तो मेरे दुख का निवारण भी पूछ कर आना। तुम भगवान से पूछना कि मेरी मृत्यु कब होगी, मुझे कब मुक्ति मिलेगी।
तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लूँगा। उसके बाद बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे एक विशाल नदी मिली। जैसे ही बुढ़िया का बेटा नदी पार करने के लिए नदी में छलांग लगाया, वो नदी में तैरने लगा, तभी एक मगरमच्छ ने उसकी टांग पकड़ ली और मगरमच्छ बोला कि मैं तुझे खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि हे मगरमच्छ भाई, आप मुझे मत खाइए, मैं भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। जब मैं भगवान से मिलकर आ जाऊँ तो तुम मुझे खा जाना। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुझे एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ, अगर तुम मेरे दुख का निवारण भगवान से पूछ कर आओ तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। बुढ़िया के बेटे ने कहा कि अगर मुझे भगवान मिल गए तो मैं तुम्हारे दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। तब मगरमच्छ ने कहा कि मैं जल में रहता हूँ, जल में खाता हूँ, फिर भी मेरा गला हमेशा जलता रहता है। मेरे गले में हमेशा जलन रहती है, मेरी प्यास कभी नहीं मिटती। तब बुढ़िया का बेटा बोला कि मैं भगवान से आपके दुख का निवारण भी पूछ लूँगा। इस तरह वह आगे चल दिया। चलते चलते एक नीम के पेड़ के नीचे बुढ़िया के बेटे को एक ब्राह्मण बैठा हुआ मिला। वह ब्राह्मण बुढ़िया के बेटे से बोला कि अरे भाई, तू कहाँ से आया है और अब तू कहाँ जा रहा है। बुढ़िया का बेटा बोला, हे ब्राह्मण देवता, मैं भगवान विष्णु से मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं उनसे मिलकर पूछूंगा कि मैंने और मेरी माँ ने सभी 26 एकादशी का व्रत किया और उद्यापन किया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक नहीं मिला। हमें एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा? मैं यही भगवान से मिलकर पूछने के लिए जा रहा हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि अरे, तू भगवान को कैसे पहचानेगा? तब वह लड़का बोला कि मैं उन्हें जरूर पहचान लूँगा। तभी वह ब्राह्मण भगवान विष्णु के साक्षात रूप में प्रकट हो गए। बुढ़िया का बेटा भगवान के चरणों में गिर पड़ा और भगवान के चरण पकड़कर रोने लगा और बोला कि हे भगवान, मैंने और मेरी माँ ने सभी एकादशी का व्रत किया और उद्यापन भी कर दिया, लेकिन हमें एकादशी के व्रत का फल अभी तक क्यों नहीं मिला? क्या हमारे व्रत में और उद्यापन में कोई त्रुटि रह गई है? कृपा करके आप हमें बताइए। तब भगवान बोले कि हे पुत्र, तू वापस घर जा। तेरी काकी के एक कन्या पैदा होगी, तू उससे पूछना, वही तुझे बताएगी कि तुझे एकादशी के व्रत का फल कब मिलेगा। तब बुढ़िया के बेटे ने रास्ते में जो दुखी लोग मिले थे उनके दुख का निवारण पूछा। तब भगवान ने कहा कि मगरमच्छ पूर्व जन्म में एक ज्ञानी विद्वान पंडित था, लेकिन उसने अपना ज्ञान, अपनी विद्या बांटी नहीं, इसीलिए उसके गले में जलन हो रही है। वह अपने पूर्व जन्म के पाप का फल भोग रहा है। ऐसा करना, तू उसका ज्ञान सुन लेना, उसके गले की जलन खत्म हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भगवान ने सांप के दुख का निवारण बताया कि सांप पिछले जन्म में एक राजा था। उसके पास 4 घड़े सोने की अशर्फियाँ थी, लेकिन उसने वो खजाना न तो किसी को दान किया, न ही उसे किसी पुण्य काम में लगाया। इसीलिए उस सर्प का पेट उन 4 घड़ों के खजानों पर घिसटता रहता है। ऐसा करना, तू उससे कहना वो अपना खजाना गरीबों में दान कर दे। उसी क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसको मुक्ति मिल जाएगी। भगवान ने सेठ के दुख का निवारण बताया कि यह सेठ भी अपने पाप कर्म का दोष भोग रहा है। इस सेठ का एक छोटा भाई है और उसके एक जवान लड़की है और सेठ के 3 लड़के हैं। सेठ के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, जबकि उसके छोटे भाई के पास लड़की का ब्याह करने के लिए पैसे नहीं हैं। जब छोटे भाई की लड़की उस हवेली को देखती है तो खूब सिसक सिसक कर रोती है कि मेरे बाप के पास पैसा नहीं है। अगर मेरे बाप के पास पैसा होता तो वे मेरा ब्याह करा देते। इसीलिए उस सेठ की हवेली पर जब भी छत गिरती है तो वह भरभरा कर गिर जाती है। अगर वह सेठ अपने भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करा दे तो उसकी हवेली पूरी चुन जाएगी और वह फिर कभी नहीं गिरेगी। इस तरह बुढ़िया के बेटे ने सभी के दुखों का निवारण पूछा। फिर बुढ़िया के बेटे ने भगवान को प्रणाम किया और वापस घर की ओर चल दिया। उधर भगवान भी अंतर्ध्यान हो गए। सबसे पहले बुढ़िया के बेटे को मगरमच्छ मिला। मगरमच्छ ने जैसे ही बुढ़िया के बेटे को देखा तो वह बोला कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा?
तब बुढ़िया के बेटे ने कहा कि आप अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। आप पिछले जन्म में एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित थे, लेकिन आपने अपना ज्ञान किसी को नहीं बांटा, इसीलिए आपके गले में जलन हो रही है। अगर आप अपना ज्ञान, अपनी विद्या किसी को सुना दें तो आपके गले की जलन उसी समय मिट जाएगी। तब मगरमच्छ बोला कि अरे भाई, मुझे देखकर तो सब डर जाते हैं, कोई मेरे पास आता ही नहीं है, मैं किसे अपना ज्ञान बांटूं। ऐसा कर, तू ही मेरे ज्ञान को सुन ले। तब मगरमच्छ ने अपना पूरा ज्ञान बुढ़िया के बेटे को सुना दिया। उसी समय मगरमच्छ के गले में ठंडक आ गई और जलन मिट गई और मगरमच्छ वापस नदी में चला गया। इस तरह बुढ़िया का बेटा आगे चल दिया। आगे उसे सांप मिला। सांप ने भी बुढ़िया के बेटे को देखते ही पूछा कि तुझे भगवान मिले क्या? तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सर्प से कहा कि हे सर्प देवता, मैंने भगवान के दर्शन किए और मेरे दुख का निवारण भी हो गया, और मैं आपके दुख का निवारण भी भगवान से पूछ कर आया हूँ। हे सर्प देवता, आप पूर्व जन्म में एक राजा थे। आपके पास 4 घड़े भरे हुए सोने का खजाना था। आपने न तो उस धन का दान किया, न ही उस धन को किसी पुण्य कार्य में लगाया, इसीलिए आपका पेट उन 4 घड़ों से भरे हुए खजाने के ऊपर घिसटता रहता है। भगवान ने कहा है कि आप अपना ये 4 घड़े से भरा हुआ धन किसी को, गरीब को दान कर देंगे तो उसी क्षण आपकी मुक्ति हो जाएगी। तब सांप भी वही बोला जो मगरमच्छ बोला। सांप ने कहा कि अरे भाई, मुझे देखकर कोई मेरे पास आता ही नहीं है, सब मुझसे डर कर भाग जाते हैं। ऐसा करो, इस खजाने को तुम ही ले लो। तब सर्प देवता ने उस खजाने को बुढ़िया के बेटे को सौंप दिया। उसी क्षण सांप की भी मृत्यु हो गई और उसे मुक्ति मिल गई। बुढ़िया का बेटा ज्ञान और धन लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उसे वही सेठ मिला। सेठ ने भी बुढ़िया के बेटे से पूछा कि अरे भाई, क्या तुझे भगवान मिले? क्या तूने मेरे दुख का निवारण पूछा? तब बुढ़िया के बेटे ने सेठ से कहा कि सेठ जी, मुझे भगवान के दर्शन हुए और मैं आपके दुख का निवारण भी पूछ कर आया हूँ। भगवान ने कहा है कि आपका एक छोटा भाई है और उसकी एक जवान कुंवारी लड़की है। आप अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा दीजिए। जिस दिन आपने अपने छोटे भाई की लड़की का विवाह धूमधाम से करवा देंगे, उसी क्षण आपका महल भी चुन जाएगा और इसकी छत फिर कभी नहीं गिरेगी। सेठ बोला कि अरे भाई, अब मैं अपने भाई की लड़की के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊँ? ऐसा करो, तुम ही मेरे भाई की लड़की से शादी कर लो। फिर सेठ ने खूब दान दहेज देकर अपनी भतीजी की शादी बुढ़िया के बेटे से करा दी और उसे खूब सारा दान दहेज भी दिया। बुढ़िया का बेटा ज्ञान, धन, दौलत, गड़ा खजाना और पत्नी को लेकर अपने घर की ओर चल दिया। जब वह पनघट पर पहुंचा तो गांव की औरतें उसे आता हुआ देखकर भागी भागी बुढ़िया के पास गई और बोली कि अरे ताई, तेरा बेटा दुल्हन और खूब दान दहेज लाव लश्कर के साथ आ रहा है। बुढ़िया ने कहा कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती हो? मेरे बेटे को गए तो कई दिन हो गए हैं, न मालूम वह कहाँ होगा। तभी उसने सामने से बेटा बहू को आते हुए देखा तो झट से बुढ़िया आरती की थाली लेकर आई और बेटे बहू की आरती करी और उसे घर में लिया और खूब मंगल गीत गाए गए। उनका घर अन्न धन के भंडार से भर गया। थोड़ी देर बाद बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, काकी के लड़की हुई है ना? माँ ने कहा कि बेटा, तुझे कैसे मालूम हुआ? तब बुढ़िया का बेटा बोला कि माँ, पूरी बात मैं तुझे बाद में बताऊंगा, मैं पहले काकी की लड़की से मिलकर आता हूँ। बुढ़िया का बेटा उसी क्षण काकी के घर पहुँच गया और उसकी 3 दिन की लड़की से पूछने लगा कि अरे मेरी प्यारी बहन, बता मुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि अरे भाई, तुझे विद्या मिली, धन मिला, पत्नी मिली और अब भी तू पूछता है कि तुझे एकादशी का फल कब मिलेगा? बुढ़िया का बेटा मंद मंद मुस्कुराने लगा और वह अपनी बहन और काकी से मिलकर वापस अपने घर आया और घर आकर उसने अपनी माँ को पूरी बात बताई। जय हो एकादशी भगवान की। हे विष्णु भगवान, जैसा एकादशी का फल आपने बुढ़िया के बेटे को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को।
निर्जला एकादशी की सभी कथा कहानियों के साथ में एकादशी माता की आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए अब हम माता एकादशी की आरती बोलते हैं। आप भी मेरे साथ एकादशी माता की आरती बोलिए। ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारणी जननी मैया, विश्व तारणी जननी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो यह पुत्रता, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजय फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की मैया, शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र माह में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका सावन मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापा कुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरन हारी मैया, आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया, मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होय पद्मनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया,
भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता, मैया एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। जय हो एकादशी माता की जय। इस तरह आज हमने निर्जला एकादशी के दिन सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।